परिवार ने कहा है कि आरोपी को पुलिस प्रशासन उस पर अपराध दर्ज करके न्यायालय में जेल में भेज दिया गया है। परंतु साथियों, मैं हाईकोर्ट का वकील हूं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है उस बहन के साथ, पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। साथियों, हरियाणा गणतंत्र पार्टी जो दोषी है श्रीकांत जी एवं उनके जो भी सहयोगी, उनके परिवार के लोग भी होंगे या उनके दोस्त भी होंगे या उनके जो भी रिश्तेदार होंगे, उस पर अब हरियाणा गणतंत्र पार्टी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है 120 भी होता है कानून के मामले में। सामूहिक एक से अधिक लोग मिलकर के जो अपराध किए हैं, उसके साथ ही साथ उसको अपहरण किया गया है, उस पर अपहरण का धारा लगाना चाहिए। उसके साथ ही साथ उस पर हत्या का, बलात्कार का और एट्रोसिटी एक्ट का भी लगाना चाहिए। साथियों, उसके साथ साथ लड़की नाबालिग है, पास्को एक्ट भी उस पर लगनी चाहिए। क्या आप लोग सहमत हैं? आज इस मंच के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उस पर तत्काल धारा लागू करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। साथियों, गोंडवाना एक आंदोलन है, गोंडवाना एक परिवार है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित परिवार की आवाज है। साथियों, इस आवाज को और कभी दबाया नहीं जा सकता। दादा मरकाम ने जो झंडा और डंडा दिया है, वो झंडा डंडा उठा लीजिए आप लोग, जितना जल्दी आप लोग उस झंडा डंडा को लेकर चलेंगे और पीली क्रांति की जो गमछा है लेकर चलेंगे। निश्चित रूप से साथियों, बेईमान जो है, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जो है, आपको देख करके आपके उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। साथियों, गोंडवाना की आवाज है, गोंडवाना की आंदोलन है। निश्चित तौर पर दादा मरकाम लगते नहीं थे, परंतु जब उनकी आवाज मंच के माध्यम से जब निकलती हुई, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े सूरमा के भी हौसले पस्त हो जाते थे। ऐसी हमारे दादा थे। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस प्रदेश में आज जो हालात है इस प्रदेश की, लगता है शिवराज सरकार सत्ता के नशा में चूर होकर के हत्यारों को, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को खुली छूट देकर रखा है। तभी तो उनको इतने हौसला मिल रहे हैं। जब तक उनका कोई संरक्षण देने वाला नहीं होगा, उनके हौसले बड़े नहीं होंगे। हमें लगता है कि जितने भी आज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, सीधा सीधा वर्तमान सरकार की नाकामी है। तत्काल नैतिकता के आधार पर आज सर्वे रिपोर्ट पर भी मध्य प्रदेश राज्य में हत्या में, बलात्कार में, नशा में नंबर 1 आ चुकी है। निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर शिवराज सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को इस्तीफा न देना चाहिए। जब उनसे प्रदेश नहीं चला पा रही है, जब प्रदेश को चला नहीं पा रहे हैं, तो क्या जबरदस्ती खरीदी बिक्री करके, अरे जो खरीदी और बिक्री करके सरकार चलाना चाहेगा तो क्या चला पाएगा? क्या उसकी बात मानी जाएगी? निश्चित तौर पर साथियों, सरकार नाकाम हो चुकी है और इस सरकार को, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार हत्यारी है, जो सरकार आदिवासी हत्यारी है। साथियों, आज बीजेपी सरकार में ज्यादातर एसटी, एससी, ओबीसी के भाइयों पर, माइनॉरिटी के भाइयों पर अपराध, हत्या, बलात्कार के मामले ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, हमारे साथियों ने जो कहा है, निश्चित तौर पर जो अपराधी हैं उनके घरों पर बुटेरा चलना चाहिए। ये हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज इस मंच के माध्यम से मांग कर रही है। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से हम निवेदन ही करने आए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चरम तरीके से आंदोलन करके
जो श्रीकांत क्या गुर्जर है, गुर्जर है, सिंगोड़ा के गांव के रहने वाला है एवं उनके जितने भी साथी होंगे तत्काल शासन प्रशासन उस पर जल्द से जल्द साथियों, हमने जितने भी धाराएं बोले हैं, यदि शासन प्रशासन उन धाराओं को यदि लगाती है तो आपको फांसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से फांसी हो। हमें कानून मालूम है कि जो हम मांग कर रहे हैं 302 के बाद जो है वो उसे फांसी की सजा होती है। तो हम इशारों में बोल दिए हैं उस पर 302 की धारा लगना चाहिए। और आज हम इस मंच के माध्यम से साथियों, हमें तो लगता है इस पूरे मामले में प्रशासन की पीड़ित परिवार के साथ न्याय न करके जो दोषी हैं उन दोषियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। यदि हमारी बहन संजना बलावी के साथ इतना बड़ा घटना हो चुका तो प्रथम प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, लाश पंचनामा करने के बाद उसकी शिनाख्त की जाती है, इश्तिहार की जाती है, आसपास के थाना में आसपास से गांव मुनादी कराई जाती है। निश्चित तौर पर यदि इस तरीके से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है तो निश्चित रूप से हमें संदेह ही नहीं, हम उन पर आरोप लगाते हैं कि पुलिस भी अपराधियों को बचाने के लिए काम कर रही है। और यदि पुलिस प्रशासन भी यदि उस पर दोषियों को बचाने का काम कर रही है, यदि दोषी को बचाने का काम नहीं कर रही है तो हमारी बहन संजना को गुपचुप तरीके से लाश को क्यों जला दिया गया, साक्ष्य को क्यों छुपा दिया गया। साथियों, पहले तो हम चाहेंगे इस पूरे के पूरे मामले में सरकार से हम पिछले दिन नेवावर की घटना में नेवावर की धरती पे जाकर के बहन से जो 5 हत्याएं हुई थी उस पर सीबीआई की मांग हमने किया था। यहां पर भी इस मंच के माध्यम से बहन संजना बलावी को न्याय दिलाने के लिए इस पर सूक्ष्म जांच कराते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हैं और तमाम जो दोषी हैं, अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हत्यारे हैं, उसके साथ साथ उनके जो भी सहयोगी हैं जिन्होंने साक्ष्य छुपाने का जो काम किया है उसको भी हम सजा दिलाने के लिए मांग करते हैं। और जितने भी दोषी हैं, जितने भी दोषी हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, या उनके जितने भी साक्षी मिटाने में भी साथ होंगे, 5 मुख्य आरोपी होंगे, उनके साथ साथ उनको साक्ष्य मिटाने के लिए उसको दिमाग बताने वाला कोई और होगा। इस नाम से उनको इसको जिंदा इस नाम से उस लाश को जला दिया गया, उस पीड़ित परिवार को लाश को सौंपा नहीं गया, समाज को सौंपा नहीं गया। साथियों, उन दोषियों को भी सजा दिलाने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरी हमारी संवेदना है। हम पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिलाएंगे। चरणबद्ध तरीके से आज इस मंच लगा करके इस मंच के माध्यम से हम तो आज शासन और प्रशासन निवेदन करने ही आए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मजबूर नहीं है
हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम सिंह मरकाम जी ने निवेदन मंच के माध्यम से किया है कि जो भी सक्षम अधिकारी होंगे, तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब, यदि हमारी आवाजें आ रही है, यदि हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है, आजू बाजू में खड़े होंगे, हमारे मंच के जो संचालक महोदय है, पूरी टीम है, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से पैदल मार्च करते हुए तहसीलदार के साथ तक पहुंचना है। तहसील ऑफिस के पास, तहसीलदार साहब के ऑफिस के पास पहुंचना है। तहसीलदार साहब जो है सक्षम अधिकारी हैं और उन तक हमको जाकर के जो आपकी मांगे हैं, बहन संजना के परिवार को 25 लाख की जो बात कही गई है, उसके भी हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं। बहन संजना के परिवार को, एक जने को रोजी रोजगार की जो बात कही गई है, हम आज इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं, उनके परिवार को कोई भी लड़का को रोजगार देना चाहिए। साथियों, बहुत काफी वक्त हो चुका है। भैया ने बताया कि आज काफी विलंब से हमारी ट्रेन पहुंची है। जो ट्रेन सुबह 7 बजे पिपरिया पहुंचती है, 1 बजे पहुंची है। तो साथियों, देश की ऐसी तैसी कर रखा है कौन? मोदी। रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, बीएसएनएल भेज दिया, LIC भेज दिया, झंडा बेच दिया। आज झंडा को सबके पैरों पर रंधवा रहा है। इतना अपमान देश के जो तिरंगा के साथ हो रहा है, ये मोदी की नीति के साथ, मोदी की नीति के कारण, गलत नीतियों के कारण से हो रही है। आज झंडा चौक चौराहे में, कबाड़ के डब्बे में, कूड़े कचरे के डब्बे में जो हमारे सम्मान है, मान है, इस देश का सम्मान है, वो सम्मान जो है कचरे के डब्बे में दिख रही है, एक मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण से। निश्चित तौर पर साथियों, आज हम इस मंच के माध्यम से मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमें तहसीलदार साहब जो तहसील कार्यालय में हम सबको यहाँ से पैदल मार्च करते हुए तहसील कार्यालय तक जाना है। आज की जो ज्ञापन है तहसीलदार साहब को देना है। तहसीलदार साहब के सामने हम लोग जो आज की जो मुख्य विषय है, हम लोग सभी तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ आगे आगे चल रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार बहन संजय भाई की सादर तिलांजलि, श्रद्धांजलि और आप सभी को सादर सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय खिलाफेज। बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, चला के रहेंगे।